हूं आपके साथ कविता राणा। 1947 तक भारत को खंड खंड होता पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन अब क्या ताकतवर अमेरिका टूटता हुआ नजर आएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत पाक के बीच से इस फायर का क्रेडिट लेने में लगा अमेरिका आज तक किसी का सगा नहीं हुआ, लेकिन क्या खुद की जनता के लिए वफादार रह पाएगा? पीएम मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मौका मिलते ही अपनी गद्दारी का परिचय उस समय दिया जब अचानक से उनका पाकिस्तानी प्रेम प्रकट हो गया। शुरुआत में सोचिए, ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना तो की, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई एक्शन लिया। उल्टा आतंक के गढ़ को लगे हाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 अरब का बेल आउट पैकेज दिलवा दिया। अमेरिका चाहता तो पाकिस्तान को मिलने वाली इस आर्थिक मदद में अड़ंगा साफ तौर पे डाल सकता था, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा शरीफ ये कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहा है और जिसका खामियाजा उन्हें खुद भुगतना कई बार पड़ा है। और दुनिया सोचे इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता पाकिस्तान में आतंकियों को पोषित करने में इस्तेमाल होती है, और ऊपर से भारत के साफ इनकार के बावजूद भी ट्रंप का बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेना दोनों मुल्कों की दोस्ती में दरार पैदा करता है। हालांकि ट्रंप से क्या सीखने की जरूरत इस वक्त पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों के है, इसको लेकर स्वामी योगी 1 मिनट की ये बात सुनना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोदी जी की और ट्रंप जी की बॉडी केमिस्ट्री भी मिलती है और पॉलिटिकल केमिस्ट्री भी मिलती है, इकोनॉमिकल केमिस्ट्री भी मिलती है, और हर तरह के वो अपने आप में अच्छे तरीके से अलाइन करके चलते हैं। ये जोड़ी दोनों नेशनलिस्ट हैं। वो अमेरिका के लिए, अमेरिका नंबर 1 पे सोचता है कि अमेरिका फर्स्ट, यहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि भारत फर्स्ट, भारत प्रथम है, इंडिया फर्स्ट है। दोनों नेशनलिस्ट हैं। दोनों के लिए जैसे ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि आई एम अ गुड क्रिश्चियन एंड आई वांट यू टू वोट फॉर मी एज अ गुड क्रिश्चियन, ऐसे मुझे लगता है मोदी और योगी जी को भी स्पष्ट बोलना चाहिए कि हम एक प्रामाणिक हिंदू हैं, वो नहीं जनेऊदारी बाहर वाले नहीं है, प्रामाणिक हिंदू हैं, और आप मतदाता भी देने वाले 80% हिंदू हो तो अच्छे हिंदू को वोट दे दें। ये समय आ गया है। इसी कड़ी में अमेरिका के खंड खंड होने की स्वामी योग की भविष्यवाणी अचंभित भी कर रही है। हम सभी जानते हैं कि भारत से 7 समंदर पार अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी गिनती विश्व के पावरफुल देशों में होती है, और आज की डेट में एक ऐसी विश्व शक्ति है जिसके आगे टिक पाना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं। और सोचिए, यहाँ आकर यानी कि अमेरिका में आकर शिक्षा हासिल करना, हायर स्टडीज, नौकरी करके डॉलर में कमाना और अमूमन हर भारतीय का एक ख्वाब रहा है, और आज अपने इसी ख्वाब को हकीकत का रूप दे चुके भारतीय पूरे अमेरिका को चला भी रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल, यूट्यूब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के शीर्ष पदों पर भारतीय मूल के लोग हैं, और अमेरिका की राजनीति में भी हिंदुत्व का कार्ड साफ साफ चलता है। ऐसे में क्या अमेरिका की नियति में उसका खंड खंड होना क्या सच में लिखा है? और आखिरकार किस आधार पर इस वक्त स्वामी योग अमेरिका को टूटता हुआ देख रहे हैं, और क्या ट्रंप के रहते यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड नहीं रहेगा? सुनिए स्वामी योग जी का इसको लेकर सांकेतिक भविष्यवाणी। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है, उसका अंत हमेशा डिक्टेटरशिप से होता है, और टू मच ऑफ डिक्टेटरशिप का अंत हमेशा आंदोलन से होता है जी। हमें हमारी अगर इतिहास से, पूर्व से, हमारी गलतियों से सीखना हो तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, एक नया दुनिया का एक फेस एंटर हो रहा है, जिसमें आप देखोगे कई संयुक्त देश टूटेंगे। जैसे यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया जी। मुझे कहते हुए कोई इसमें हर्ज नहीं लग रहा है। अमेरिका भी टूट रहा है। अमेरिका के 50 जो स्टेट्स को मिला करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसमें से 2-4 आप देखोगे बहुत जल्दी मुहिम चालू हो जाएगी अलग होने की। इसलिए अलग नहीं होना है कि सिर्फ एक कारण होता है धर्म नहीं है, बहुत से कारण होते हैं। इकोनॉमिकल होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, फिर रिलीजियस भी होते हैं। तो ये चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य जो स्वभाव है उसको आप आध्यात्मिक आधार पर ही जज करके उसमें से कोई सॉल्यूशन ला सकते हो। अगर दुनिया में शांति, धर्म ही सिर्फ सॉल्यूशन होता तो भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में शांति हो गई होती, तो ऐसा तो नहीं हुआ। महावीर के बाद हुई होती, ऐसा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद होती, नहीं हुआ। ऐसा कभी कोई काल था भी नहीं, है भी नहीं, और होगा भी नहीं। तो हमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को स्वीकार करके चलना पड़ता है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।